जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे रसगुल्लो, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10th एमपी बोर्ड 2026 क्लास 10th का मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में पढ़ाने वाला हूं साथियों प्रश्नावली 2.2 के पहले का चौथा, पांचवा और छठवा क्वेश्चन। साथियों 3 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे। अब ये 3 क्वेश्चन इस वीडियो के अंतर्गत हम करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, मेरे साथ आप जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए, हमने ये जो क्वेश्चन किए थे ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। अब हमारा एक ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन रह गया है। तो इन तीनों क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो साथियों मेरे साथ जुड़े रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। साथियों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। साथियों संबंध की सत्यता की जांच करना मैं भी आपको पहले बता चुका हूं। इंट्रोडक्शन वाला जो हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन समझा है कि क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आप वहां प्लेलिस्ट में जाकर ये 2.2 का इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आप देख सकते हैं। साथियों इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आइए देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यहां पे मैं लिख लेता हूं कि 4u² प्लस 8u। साथियों ये प्रश्न बैंक का क्वेश्चन है, प्रश्न बैंक में आया हुआ है। तो देखिएगा सबसे पहले हल है ना, हल क्या करेंगे, माना। साथियों हम मानते हैं हमारा एक्स वाई होता है तो हम एक्स वाई मानते हैं, बाय पी एक्स मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे u दिया हुआ है कि 4u² प्लस 8u, तो इसको u के बराबर में मान लेंगे। क्या मान लेंगे, पी यू बराबर में क्या मान लेंगे साथियों, हम मान लेंगे 4u² प्लस, या फिर मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, यहाँ पे माना, क्या माना कि पी यू बराबर मान लिया मैंने 4u² प्लस 8u। ठीक है, ये पी यू के बराबर में माना। अब साथियों यहां से आपको पता है कि इसका हम क्या करते हैं, इसको हम तोड़ते हैं। ठीक है, यानी इसका गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड में क्या आ जाएगा, 4u कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा, यहां पे बच जाएगा u प्लस यहां पर क्या बच जाएगा, 4 दूनी 8, यहां से ये बच जाएगा। दोनों को शून्य करने पर, ठीक है, शून्य लेने पर मैं यहां पे ले देता हूं शून्य लेने पर, शून्य जब इनके लेंगे तो देखिएगा 4u बराबर 0 हो जाएगा, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, मेरा 0 आ जाएगा। साथियों पहला क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अभी यहां पे इसी का दूसरा ये वाला लेता हूं कि u प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहां से u बराबर इसका पक्षांतर करूंगा 2 का, तो यहां से -2 आ जाएगा। तो साथियों ये इसके 2 शून्य का आ गए, 2 शून्य क्या आ गए, एक सॉरी ये यहां पर आ जाएगा कि u बराबर 0। ठीक है, यानी 4 को जब पक्षांतर करूंगा तो यहाँ पे एक u की वैल्यू क्या आ गई, 0, और यहां पर u की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो शून्य क्या क्या आ गए, अतः शून्य बहुपद के शून्य क्या क्या होंगे, एक 0 होगा, 0, और दूसरा क्या होगा, -2 होंगे। साथियों यहां से ये शून्य का आए हुए हैं, क्या आ गए, शून्य का आ गए। अब देखिएगा यहां से शून्यकों के बाद में हम क्या करेंगे, आप यहां पर देख सकते हो, मैं यहां पे ये लाइन कर देता हूं, है ना।
यहाँ पर लाइन कर देता हूं मैं। इसके बाद में देखिएगा दो शून्य आए हैं, चूंकि द्विघात बहुपद है u बराबर 0 और 2। अब जांच करता हूं, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ठीक है, तो सत्यता की जांच के लिए आपको पता है क्या करना होता है। शून्यकों का योग बराबर हो जाता है साथियों, शून्यकों का योग बराबर क्या हो जाता है, माइनस एक्स का गुणांक। अब यहां पर एक्स नहीं है तो इसको भी थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, माइनस यू का गुणांक। ठीक है, बटा क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर का गुणांक। ये फॉर्मूला है, बेसिकली ये फॉर्मूला आप सबको याद होगा। तो देखिएगा शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, 0 0 प्लस एक और शून्य क्या है, -2 बराबर। अब इस बहुपद में हमको देखना है कि इस बहुपद में u का गुणांक क्या है। तो देखिएगा u का गुणांक क्या है साथियों, 8 यहां पर u का गुणांक है। यहां आपको दिखाई दे रहा है 8 जो है वो यहाँ u का गुणांक है। तो देखिएगा मैंने लिख दिया ये माइनस का और 8 जो है u का गुणांक हो जाएगा बटा u स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4 है। तो देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा, -2 बराबर, ये भी कितना हो जाएगा, -2। तो ये समीकरण 1 जो है बराबर आ गया, यानी LHS बराबर RHS आ गया। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि शून्यकों का योग जो है वो इस हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इक्वल है, दोनों की दोनों बराबर हैं। तो ये पहला हमारा सत्य प्रतीत होता है, सत्य होता है। आगे देखिएगा दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है, शून्यकों का गुणनफल। क्या कहता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। चलिए शून्यकों का गुणनफल फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, अचर पद या अचर राशि बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, हमारे पास दो शून्यक है ना, इंटू -2। ठीक है, गुणांक गुणा कर दिया मैंने। अचर राशि कुछ नहीं है तो 0 मानेंगे, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा साथियों, 0 = 0 आ जाएगा, समीकरण 2। तो देखिए समीकरण 1 और 2 से क्या होता है, यह जांच पूरी होती है। हम यह लिख सकते हैं क्या था, समीकरण 1 व 2 से यह जांच पूरी होती है ना। तो ये बात आपको समझ में आई साथियों, अगर ये आपको समझ में आया हो तो आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन जो है इसको रफ कर देता हूं मैं, है ना। अगला क्वेश्चन हम इसी पर करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि टी स्क्वायर, अगला क्वेश्चन है 5वां। ठीक है, क्या है, टी स्क्वायर -15। तो देखिएगा टी के इक्वल है तो हल करूंगा, तो कैसे करूंगा, हल माना, क्या माना, माना पी टी बराबर मान लिया मैंने टी स्क्वायर -15। ये बात समझ में आई, टी स्क्वायर बराबर 15 मैंने इसको मान लिया है। अब जो है शून्यक लेने पर, शून्यक लेने पर
साथियों दो पेन का उपयोग मैं इसलिए करता हूं ताकि ये थोड़ा सा हाईलाइट हो सके और आपको अच्छा लगे। तो देखिएगा इसका शून्य जब लूंगा तो टी स्क्वायर ये क्या हो जाएगा -15 बराबर, इसको सॉरी इसका सबसे पहले गुणनखंड करते हैं ना, चलिए गुणनखंड करते हैं। इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा टी स्क्वायर। अब यहां से एल से कुछ कॉमन तो हमारा आएगा नहीं, है ना, कॉमन नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, देखिए या तो गुणनखंड करना होता है। इसका गुणनखंड कैसे करें, इसका गुणनखंड तो होगा नहीं। अब इस सिचुएशन में हम इसको शून्य की ले लेते हैं इसकी, है ना। चलिए शून्य लेने पर टी स्क्वायर -15 बराबर 0, है ना। अब इसका पक्षांतर करेंगे तो टी स्क्वायर बराबर जी -15 है, बराबर किस तरफ जाएगा तो +15 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर वर्ग चढ़ा हुआ है तो वर्ग यहां से हटाऊंगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा 15 पर। तो जो 15 पर रूट चढ़ेगा ये प्लस का और माइनस में रहेगा, यानी जो t बराबर एक बार में प्लस का 15 आ जाएगा, ठीक है, और दूसरी बार में क्या आ जाएगा t बराबर और t बराबर क्या आ जाएगा -15 आ जाएगा। साथियों ये जो है ये इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है। आप देखिएगा आगे जो है इसको करने के लिए मैं क्या करूंगा, अब फिर वही हमारा फॉर्मूला, जांच करना है सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। साथियों सत्यता की जांच करना है, कैसे करूंगा, देखिएगा सत्यता की जांच के लिए वही फॉर्मूला, शून्यकों का योग, ठीक है। शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपको पता है, -x का गुणांक, है ना, -x का गुणांक बटे में क्या हो जाएगा x स्क्वायर का गुणांक। देखिए यहां पे शून्यक आ गया, ये दोनों क्या है शून्यक है, मैं लिख सकता हूं शून्यक, ठीक है। अब देखिएगा शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, तो प्लस का 15 प्लस का √15 प्लस, है ना, माइनस का √15 बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा माइनस इसमें x का गुणांक क्या है, x का गुणांक कुछ नहीं है तो 0 मानेंगे, बटा x स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस ये आपस में कट जाएंगे तो ये 0 बराबर 0 हो जाएगा, समीकरण 1। अब दूसरा है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है अचल राशि बटा x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए दोनों का गुणा कर दीजिए, प्लस का 15 इंटू माइनस का √15, ठीक है। अचल राशि कितनी है इसमें देखिएगा -15 बटा x स्क्वायर का गुणांक कितना है 1। तो देखिएगा दोनों से रूट से रूट कट जाएगा, है ना, कितना बचेगा माइनस का 15 बराबर यहां पे क्या रहेगा -15, अतः समीकरण 1 व 2 से जांच पूर्ण होती है, ठीक है।
समीकरण और एक बा दो से जांच हमारी पूर्ण होती है, यानी शून्यकों का योग हमारा फॉर्मूले से और इनको योग करने पर ये हमारा गुणनखंड करने पर ये हमारी जांच जो है पूर्ण होती है। तो साथियों अब एक और क्वेश्चन बचा है, आप तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, सॉरी छठवां क्वेश्चन, इसमें तीसरा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चल देखिएगा, इस बार जो है 10वीं में जो भी बच्चे हैं और मेरी वीडियोस अगर आप देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए, ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं आपको पूरे साल यानी पूरे सेशन 2026 की कंप्लीट तैयारी करवाऊंगा। इसके लिए मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी भी करवाऊंगा, अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी भी करवाऊंगा और साथ में वार्षिक परीक्षा की भी आपको तैयारी करवाऊंगा। इसके साथ ही मैं आपके लिए ऑल सब्जेक्ट के नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। हाँ साथियों, आपके लिए नोट्स भी मिलेंगे बिल्कुल सरल भाषा में। आप सब मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जो कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है साथियों, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए तीसरा यानी इसका तीसरा और छठवा, छठवा क्वेश्चन कहता है कि 3x² - x - 4 इसको हमको करना है। तो देखिए हल है ना, देखिएगा सबसे पहले माना क्या माना px बराबर, अरे ये कलर क्यों चेंज हो रहा है भाई, ये px बराबर क्या मान लिया 3x² - x - 4। ठीक है, इसको px के बराबर में माना। इसका गुणनखंड जब हम करेंगे तो देखिए रफ्तार में 4 × 12, 12 को तोड़िए, 2 × 12, 4 × 12 और 12 एकम 12। इसके अलावा ये नहीं टूटेगा, यानी इन दोनों का मैंने गुणनखंड किया है। ठीक है, तो देखिएगा जोड़ने या घटाने पर एक आना चाहिए, तो इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो एक नहीं आएगा, इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो एक नहीं आएगा, इसको जोड़ने घटाने पर एक आएगा, लेकिन माइनस का आना चाहिए। तो माइनस का कब आएगा, जब माइनस की संख्या को बड़ा रखेंगे और प्लस की संख्या को छोटा रखेंगे। साथियों मैं बता चुका हूं, x है तो दोनों जगह x मान लेंगे, सब कुछ यहाँ पे उठा के रख देंगे। तो देखिएगा 3x² ऐसा ही रहेगा सेम, इसको उठा के रख दीजिए, माइनस का 4x, या फिर थोड़ा सा आप इसको 3 जो है पहले कर लीजिए, है ना, माइनस का प्लस का 3x माइनस का 4x, इसको रफ कर देता हूं, है ना, -4। ठीक है, ये समझ में आया। अब दोनों में से क्या कीजिएगा, दोनों में से ये -4 का ऐसा कैसा लिख दिया, इन दोनों से और इन दोनों से, यहां से और यहां से हमको क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो कॉमन क्या आ जाएगा, 3x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, यहाँ पर x बच जाएगा, यहाँ पर प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, ये समझ में आया। चलिए यहां तक आया हो, माइनस का 4 कॉमन लिया, ठीक है, यहां पर क्या बचा, x बचेगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और 1 बचेगा। ये इतना आपको समझ में आया। ठीक है, इतना अगर समझ में आया हो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिएगा शून्य लेने पर थोड़ा सा और इसको आगे कर लेते हैं, क्या बचेगा कॉमन, x + 1 और यहाँ पे क्या बचेगा 3x - 4। ठीक, शून्य लेने पर चलिए शून्य लेने पर क्या होगा साथियों, इनकी शून्य लेंगे तो देखिएगा x + 1 बराबर 0 हो जाएगा, है ना। इसके बाद में इसका पक्षांतर करूंगा तो x बराबर -1 हो जाएगा और साथियों 1 इसका शून्य क्या आ जाएगा,
माइनस का 1 आ जाएगा। यहीं पर अब इसको करते हैं तो देखिएगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 जब लूंगा तो इसका पक्षांतर करूंगा, 3x यहीं पे रहेगा, 4 का पक्षांतर किया तो 4 प्लस का हो जाएगा। अब देखिएगा यहां से 3 का पक्षांतर करूंगा, 3 जो है वो x के साथ में 3 का गुणा हो रहा है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो भाग होगा, तो x बराबर 4/3 हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई? चलिए एक आ गया और यहां पर इसका शून्य क्या आ गया, 4/3 आ गया। ठीक है साथियों, अब इसके बाद देखिएगा इसको यहां थोड़ा सा कर देता हूं, थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूं, है ना। अब जो है यहां पे हम आगे देखते हैं, है ना। देखिए अब जो है यहां तक शून्य का आ गया तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, बहुपद के शून्य क्या होंगे, -1 व 4/3 होंगे। साथियों ये बहुपद के शून्य हो गए। ठीक है, इसके बाद क्या लिखना है, जांच। क्या लिखना है, जांच। सत्यता की जांच। चलिए सत्यता की जो है जांच करते हैं साथियों। सत्यता की जांच करने के लिए पहला फॉर्मूला क्या है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। फॉर्मूला क्या है, -x का गुणांक। ठीक है, बटा क्या हो जाएगा, x² का गुणांक। ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, अब जो है शून्यक क्या है, दो शून्यक हैं, -1 प्लस, है ना, प्लस 4/3। ठीक है, बराबर -x का गुणांक क्या है, यहां पर देखिएगा x का गुणांक कितना है, -1 है। ठीक है, बटा x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक 3 है। तो देखिएगा एलसीएम लेंगे, कुछ नहीं है तो बटे में 1 माना, एलसीएम लिया कितना आया 3, 1 का भाग दिया तो -3 प्लस ये हो जाएगा 4 बराबर। अगर आपको इस तरीके के भिन्नों के जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं आते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जरूर देखें। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा बटा 3। अरे यार, तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से जो है हम क्या करेंगे, 4 में से 3 गया तो 1/3 बराबर 1/3 आ जाएगा। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। चलिए अब सेकंड फॉर्मूला क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, बराबर फॉर्मूला अचर राशि या अचर पद बटा x² का गुणांक। ठीक है, अब जो है देखिएगा शून्यक क्या क्या है, शून्यक एक तो -1 है, इंटू 1 क्या है, 1 है हमारा, यह आया है 4/3। एक क्या है 4/3। ठीक, ये 4/3 बराबर अचर पद कितना है इसमें, देखिएगा इस बहुपद में जो है अचर पद है इसमें -4 कितना है, -4, तो -4 बटा x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक है 3। तो देखो इनका गुणा किया, 4 एकम 4, -4/3 बराबर -4/3 समीकरण। तो
तो देखिएगा समीकरण यहाँ लिखेंगे, अतः समीकरण 1 व 2 से जांच पूरी होती है। तो साथियों ये समझ में आया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप दोबारा से इसकी वीडियो देख सकते हैं। आई होप आप सबको ये पसंद आया होगा, और साथियों बहुत कुछ आपको इससे सीखने को मिला होगा। प्रिय मेरे रसगुल्लो, अब जो है हम प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल करेंगे, और शानदार और जानदार तरीके से दूसरा सवाल को समझेंगे बहुत अच्छे से। साथियों मैं बहुत 15 मिनट की वीडियोस में मैं आपको समझा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व करके बता रहा हूं। तो साथियों गोलू सर यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी भेजिए ताकि वो भी हमसे जुड़ सकें। थैंक यू।